पिताजी, पांचालों के साथ पांडवों का संबंध है और अंधक तथा वृष्णिवंशी उसके सखा है। इसलिए केवल यही दोनों उन्हें कर नहीं देते, बल्कि सभी उनके करत सामंत हैं। बड़े-बड़े सत्य प्रतिज्ञा विद्वान, व्रती, वक्ता, याज्ञिक, धैर्यशाली, धर्मात्मा एवं यशस्वी राजा भी युधिष्ठिर की सेवा में संलग्न रहते हैं। राजा युधिष्ठिर के अभिषेक के समय बहलीक स्वर्ण मंडित रथ ले आए। राजा सुदक्षिण ने उसमें काम्बोज देश के सफेद घोड़े जोते, महाबली सुनीत ने रास लगाई और शिशुपाल ने ध्वजा। दक्षिण देश के राजा ने कवच, मगधराज ने माला पगड़ी, वसुदान ने 60 वर्ष का हाथी, एकलव्य ने जूते, अवंती राज ने अभिषेक के लिए अनेकों तीर्थों का जल लाकर दिया। शल्य ने सुंदर मूठ की तलवार और सुवर्ण जटित पेटी, चेकितान ने तरकस और काशीराज ने धनुष दिया। इसके बाद पुरोहित धौम्य और महर्षि व्यास ने नारद, असित और देवल मुनि के साथ युधिष्ठिर का अभिषेक किया। उस अभिषेक में महर्षि परशुराम के साथ बहुत से वेद पारदर्शी ऋषि महर्षि सम्मिलित हुए थे। उस समय युधिष्ठिर देवराज इंद्र के समान शोभायमान हो रहे थे। अभिषेक के समय सात्यकी ने राजा युधिष्ठिर का छत्र, अर्जुन और भीमसेन ने व्यजन तथा नकुल एवं सहदेव ने दिव्य चमर ले रखे थे। वरुण देवता का कल शोधदी शंख, जिसे ब्रह्मा ने इंद्र को दिया था, और सहस्त्र छिद्रों का फुहारा, जिसे विश्वकर्मा ने अभिषेक के लिए तैयार किया था, लेकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को दिया और उसी से उनका अभिषेक किया। पिताजी, यह सब देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। अर्जुन ने बड़े गौरव और प्रसन्नता के साथ 500 बैल ब्राह्मणों को दिए। उनके सींग सोने से मढ़े हुए थे। राजसूय यज्ञ के समय युधिष्ठिर की जैसे सौभाग्य लक्ष्मी चमक रही थी, वैसी रंती देव, नाभाग, मानधाता, मनु, पृथु, भगीरथ, ययाति और नहुष की भी नहीं होगी। पिताजी, उन्हीं सब कारणों से मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है, चैन नहीं है। मैं दिनों दिन दुबला और पीला पड़ता जाता हूँ, शोक के समुद्र में गोते खा रहा हूँ। दुर्योधन की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, पांडवों से द्वेष मत करो। द्वेषी को मृत्यु तुल्य कष्ट भोगना पड़ता है। जब वे तुमसे द्वेष नहीं करते, तब तुम मोहवश उनसे द्वेष करके क्यों अशांत हो रहे हो? उनकी संपत्ति क्यों चाहते हो? यदि तुम्हें उनके समान यज्ञ वैभव की चाह है, तो ऋत्विजों को आज्ञा दो, तुम्हारे लिए भी राजसूय महायज्ञ हो जाए। तुम्हें भी राजा लोग तरह-तरह की भेंट दें। बेटा, दूसरों का धन चाहना तो लुटेरों का काम है। जो अपने धन से संतुष्ट रहकर धर्म में स्थित रहता है, वही सुखी होता है। दूसरों का धन मत चाहो, अपने कर्तव्य कर्म में लगे रहो और जो कुछ तुम्हारे पास है, उसी की रक्षा करो। यही वैभव का लक्षण है। जो विपत्ति से दबता नहीं, कुशलता से अपने काम करता है और चाहता है सबकी उन्नति, जो सावधान और विनयी है, उससे सर्वदा मंगल के ही दर्शन होते हैं। अरे बेटा, वे तो तेरी रक्षक भुजा है, उन्हें काटो मत। उनका धन भी तुम्हारा ही धन है ना। इस ग्रह कलह में अधर्म ही अधर्म है। उनके और तुम्हारे दादा एक हैं। तुम क्यों अनर्थ का बीज बो रहे हो? दुर्योधन ने कहा, पिताजी, आप तो बड़े अनुभवी हो। आपने जितेंद्रिय रहकर गुरुजनों की सेवा भी की है। फिर आप मेरे कार्य साधन में बाधा क्यों डाल रहे हैं? क्षत्रियों का प्रधान कर्म है शत्रु पर विजय। फिर इस स्वकर्म में धर्म अधर्म की शंका उठाने से क्या मतलब? गुप्त या प्रकट उपाय से शत्रुओं को दबाने का साधन ही शस्त्र है। केवल मार काट के साधनों को ही तो शस्त्र नहीं कहते। असंतोष से ही राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं तो असंतोष से ही प्रेम करता हूँ।
संपत्ति रहने पर भी उसकी वृद्धि के लिए प्रयत्न करना नीति निपुणता है। जो असावधानतावश शत्रु की उन्नति की ओर से उदासीन रहता है, वह उसके हाथों अपना सर्वस्व खो बैठता है। वृक्ष की जड़ में लगे दीमक अपने आश्रय वृक्ष को ही खा डालते हैं, वैसे ही साधारण शत्रु भी बल वीर्य से अभिवृद्ध होकर बड़े बड़ों का संहार कर डालते हैं। शत्रु की लक्ष्मी को देखकर प्रसन्न नहीं होना चाहिए। हर समय न्याय को सिर पर चढ़ाए रखना भी भार ही है। धन बढ़ाने की अभिलाषा उन्नति का बीज है। पांडवों की राज्य लक्ष्मी अपनाए बिना मैं निश्चित नहीं हो सकता। अब मेरे लिए केवल 2 ही मार्ग हैं, पांडवों की संपत्ति ले लेना अथवा मृत्यु। मेरी वर्तमान दशा से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मैं तो बलवानों के साथ विरोध करना किसी प्रकार उचित नहीं समझता, क्योंकि वैर विरोध से झगड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है और वह कुल नाश के लिए बिना लोहे का शस्त्र है। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, यह कोई नई बात तो नहीं है। पुराने लोग द्यूत क्रीड़ा किया करते थे, उनमें न तो झगड़ा बखेड़ा खड़ा होता था और न तो युद्ध। आप मामा जी की बात मान लीजिए और शीघ्र ही सभा मंडप बनाने की आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी जो मौज हो वो करो। देखो, कहीं तुम्हें पीछे पछताना न पड़े, क्योंकि तुम धर्म के विपरीत जा रहे हो। महात्मा विदुर ने अपनी विद्या और बुद्धि के प्रभाव से सारी बातें पहले से ही जान ली हैं। संयोग ही ऐसा है, लाचारी है। क्षत्रियों के क्षय का महान भयंकर समय निकट आता दिख रहा है। राजा धृतराष्ट्र ने सोचा कि देव अत्यंत दुस्तर है। देव के प्रताप से वे अपने विचार भूल गए। पुत्र की बात मानकर उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग शीघ्र ही तोरण स्फटिक नाम की सभा तैयार कराओ। उसमें 1000 खंबे एवं सुवर्ण तथा वैदुर्य से जटित 100 दरवाजे हो। उसकी लंबाई चौड़ाई 1 कोस की हो। राजाज्ञा अनुसार कारीगरों ने सभा तैयार की और उसे तरह-तरह की वस्तुओं से सजा दिया। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर बुलाना और कपट द्यूत में पांडवों की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अब राजा धृतराष्ट्र ने अपने मुख्य मंत्री विदुर को बुलवाकर कहा कि विदुर, तुम मेरी आज्ञा से इंद्रप्रस्थ जाओ और पांडु नंदन युधिष्ठिर को शीघ्र ही यहाँ बुला लाओ। युधिष्ठिर से कहना कि हमने एक रत्न जटित सभा, जिसमें सुंदर शैया और आसन स्थान-स्थान पर सुसज्जित हैं, बनवाई है। उसे वे अपने भाइयों के साथ आकर देखें और सब इष्ट मित्रों के साथ द्यूत क्रीड़ा करें। महात्मा विदुर को यह बात न्याय के प्रतिकूल जान पड़ी। उन्होंने इसका विरोध करते हुए धृतराष्ट्र से कहा, आपकी यह आज्ञा मुझे उचित नहीं जान पड़ती। आप ऐसा कदापि न करें। इससे आपके पुत्रों में वैर विरोध और ग्रह कलह हो जाएगा, जिससे सारे वंश का नाश हो सकता है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यदि देव विरोधी नहीं हुआ तो दुर्योधन के वैर विरोध से भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। संसार में कोई स्वतंत्र नहीं, सब देव के अधीन है। तुम ज्यादा सोच विचार न करके मेरी आज्ञा स्वीकार करो और परम प्रतापी पांडवों को ले आओ। विदुर जी की इच्छा न होने पर भी धृतराष्ट्र की आज्ञा से विवश होकर शीघ्रगामी रथ पर सवार हो इंद्रप्रस्थ गए। वहां की जनता ने स्वागत पूर्वक उन्हें धर्मराज के ऐश्वर्यपूर्ण राज मंदिर में पहुंचाया। राजा युधिष्ठिर बड़े प्रेम से उनसे मिले। युधिष्ठिर ने उनका यथोचित सत्कार करके पूछा, विदुर जी, आपका मन कुछ खिन्न सा जान पड़ता है। आप सकुशल तो आए हैं ना? हमारे भाई दुर्योधन आदि राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन तो करते हैं ना? वैश्य तो उनके अधीन है। विदुर जी ने कहा, देवराज इंद्र के समान प्रतापी धृतराष्ट्र अपने पुत्र एवं सगे संबंधियों के साथ सकुशल है। आपकी कुशल और आरोग्य पूछकर उन्होंने यह संदेश भेजा है कि युधिष्ठिर, मैंने भी तुम्हारी सभा जैसी
एक बड़ी सुंदर सभा बनवाई है। तुम अपने भाइयों के साथ आकर उसका निरीक्षण करो और भाइयों के साथ द्यूत क्रीड़ा करो। धृतराष्ट्र का संदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, द्यूत खेलना तो मुझे कल्याणकारी नहीं जान पड़ता। वह तो केवल झगड़े बखेड़े की ही जड़ है। ऐसा कौन भला आदमी होगा जो जुआ खेलना पसंद करेगा? इस संबंध में आपकी क्या सम्मति है? हम लोग तो आपके परामर्श के अनुसार ही काम करना चाहते हैं। विदुर ने कहा, धर्मराज, मैं यह भली भांति जानता हूँ कि जुआ खेलना सारे अनर्थों का मूल है। मैंने इसे रोकने के लिए बहुत प्रयत्न किया, परंतु सफलता न मिली। मैं धृतराष्ट्र की आज्ञा से विवश होकर आया हूँ। आप जो उचित समझे वही करें। युधिष्ठिर ने पूछा, महात्मन, क्या वहाँ धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, दुशासन आदि के सिवा और भी खिलाड़ी इकट्ठे हैं? हमें किनके साथ जुआ खेलने के लिए बुलाया जा रहा है? विदुर जी ने कहा, गांधार राज शकुनी को तो आप जानते ही हैं। वह पासे फेंकने में प्रसिद्ध पासों का निर्माता और सबसे बड़ा खिलाड़ी है। उसके अतिरिक्त विविंशति, चित्रसेन, राजा सत्यव्रत, पुरुमित्र और जय आदि भी वहाँ विद्यमान हैं। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, तब तो आपका कहना ठीक ही है। इस समय वहाँ बड़े-बड़े भयानक और मायावी खिलाड़ियों का जमघट है। अस्तु, सारा संसार ही देव के अधीन है, कोई स्वतंत्र नहीं। यदि धृतराष्ट्र मुझे न बुलाते तो मैं शकुनी के साथ जुआ खेलने के लिए कदापि नहीं जाता। धर्मराज ने विदुर जी से ऐसा कहकर आज्ञा की कि प्रातःकाल द्रौपदी आदि रानियों के साथ हम सब भाई हस्तिनापुर चलेंगे। तैयारी पूरी हो गई। प्रातःकाल चलने के समय युधिष्ठिर की राज्य लक्ष्मी उनके रोम रोम से फूटी पड़ती थी। हस्तिनापुर पहुंचकर धर्मात्मा युधिष्ठिर भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा के साथ विधि पूर्वक मिले। तदनंतर वे सोमदत्त, दुर्योधन, शल्य, शकुनी, समागत राजा, दुशासन आदि भाई, जयद्रथ एवं समस्त कुरु वंशियों से मिलजुल कर राजा धृतराष्ट्र के पास गए। धर्मराज ने पतिव्रता गांधारी एवं प्रज्ञा चक्षु पिता तुल्य धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। उन्होंने बड़े प्रेम से पांडवों का सिर सूंघा। पांडवों के आगमन से कौरवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। धृतराष्ट्र ने उन्हें रत्न जटित महलों में ठहराया। द्रौपदी आदि स्त्रियां भी अंतःपुर की स्त्रियों से यथा योग्य मिली।